अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। किचन के कमाल के टोटके लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। अगर गोभी बनाते वक्त इसमें 2-3 चम्मच दूध डाल दिया जाए तो इससे गोभी की बसात ख़त्म हो जाती है। लोड शेडिंग की वजह से फ्रिज कूलिंग सही नहीं करती या किसी भी और वजह से अगर गोश्त को फ्रिज के बग़ैर रखना हो तो गोश्त को ख़राब होने से बचाने के लिए गोश्त में नमक डालकर आधी प्याली पानी डालकर जोश दे दें। 24 घंटे बाद एक बार फिर गर्म कर लें। इस तरह गोश्त फ्रिज के बग़ैर 3 से 4 दिन तक रह सकता है। मच्छरों को भगाने के लिए 1 कप में पानी और चंद कपूर की गोलियां डालकर कमरे के कोने में रख दें, मच्छर नहीं आएंगे। खीर बनाते वक्त दूध बहुत जल्द नीचे लगता है, इसलिए दूध से खीर का जायका ख़राब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं, बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उबाल लें और फिर पानी फेंक दें, फिर इसमें खीर बनाएं। इस तरह दूध नीचे नहीं लगेगा और खीर भी लजीज बनेगी। जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो तेल में 1-2 लौंग डाल लें, फ्राई की हुई चीज़ का जायका बढ़ जाएगा। शलजम का खारापन दूर करने के लिए शलजम में नमक डालकर रख दें, फिर पकाएं। जायका बेहतर हो जाएगा। या फिर पकाने के दौरान चीनी या गुड़ डाल दें। मोहतरम नाज़रीन, अगर सलाद का प्याला खूब ठंडा कर लिया जाए और फिर इसमें सलाद रखें तो सलाद ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है। अंडे में 1 चम्मच दूध मिला लेने से ऑमलेट ज़्यादा फूला हुआ बनता है। अगर चावल ढीले और जुड़े हुए बनते हैं तो चावल बनाते हुए चंद बूंदें नींबू के रस की मिला लें और दम लगाने के वक्त चावल 75% तक गले हुए होने चाहिए। इसके बाद दम लगाएं। बाकी 25% दम के दौरान पक जाएंगे और खिले खिले बनेंगे। अगर आप चावलों को पहले ही मुकम्मल गला लेते हैं नाजरीन, तो दम लगाने के दौरान चावल नरम और ढीले हो जाते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत पुलाव बना हुआ है नाजरीन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टोटकों की तरफ। सब्ज़ मिर्चों की जलन हाथों से दूर करने के लिए हाथ चीनी मिले पानी में डुबोएं या बर्फ़ की टकोर करें। किचन और सिंक की नालियों में रोज़ाना रात को कपड़े धोने वाला सोडा और तेज़ गर्म पानी डाल दें। नालियाँ कभी भी बंद नहीं होंगी। पतीली में अगर दाग लग जाए तो इसमें अंडे उबाल लें, दाग खुद ब खुद साफ़ हो जाएंगे। मछली को तलने से पहले अगर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया जाए तो कतले तलते वक्त टूटेंगे नहीं। शीशे की कोई चीज़ टूट जाए तो इसकी किरचियाँ इकट्ठी करना मुश्किल हो जाती हैं। इसके लिए कोई ऊनी कपड़ा लेकर गीला कर लें और इन जगहों पर रखें जहाँ किरचियाँ गिरी हुई हों। सब बिखरी हुई किरचियाँ कपड़े को लग जाएंगी। हरा धनिया और पुदीना अगर ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखना हो तो गिलास में ठंडा पानी डालकर धनिया इसमें खड़ा कर दें और फ्रिज में रख दें, कई दिनों तक ताज़ा रहेगा। चाय की बची हुई पत्ती को फेंकने के बजाय इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर खुश्क कर लें। अब इसको एक मलमल के कपड़े पर लगाकर इससे बर्तन धोएं, बर्तन चमक उठेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टोटके पसंद आ रहे होंगे। अगर सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो एक आलू काट कर सालन में डाल दें और 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। इसके बाद आप आलू निकाल लें। आलू इजाफ़ी नमक जज़्ब कर लेगा और सालन में नमक कम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको अबू अम्मा के टोटके पसंद आ रहे होंगे। आपको कौन सी रेमेडी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।